हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। हाँ जी, SN1 और SN2 मैकेनिज्म हम कर चुके और जिसमें ये ऐसे कंपाउंड हैं जो SN2 को फेवर कर सकते हैं। एक आपके पास सेकंड डिग्री है ये, तो सेकंड डिग्री ना बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता ना ज़्यादा फ्री होता, इन बिटवीन, सो दिस कैन शो SN2। ये प्राइमरी सेंटर है और अलाइलिक उसको SN2 को क्या करता है, ये भी फेवर करता है। और अलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों ही। तो ये जो सिचुएशंस हैं या इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके दोनों तरह की मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कब SN1 फॉलो करेंगे ये और कब SN2 फॉलो करेंगे। SN1 ये भी करेगा, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। SN2 ये सभी शो कर सकते हैं। तो हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है कि SN1 क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं, SN2 पाई सिस्टम कैसे ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, उन दोनों चीजें से। तो SN1 आप तब कंसीडर करेंगे मैकेनिज्म अगर आपके पास क्या हो, वीक न्यूक्लियोफाइल हो। इस तरह का सिस्टम होगा न्यूट्रल वाला। वीक न्यूक्लियोफाइल यूजुअली सोलवेंट ही जो काम करता है SN1 में। और आपके पास क्या हो, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अगर ये सिचुएशन है तो आपका मेनली SN1 जाएगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सोलवेंट में पोलर इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज होगी। और SN1 में तो आपका कार्बोकैटायनिक फुल कैटायनिक मोइटी बनती है और चार्ज मोइटी है, तो हाईली पोलर होने की वजह से वो पोलर मीडियम के अंदर अच्छे से स्टेबलाइज हो पाता है। तो ये कार्बोकैटायन बनने की जो कंडीशन है उसकी डायरेक्शन में ज्यादा फेवर करेगा। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और मीडियम आपके पास एप्रोटिक है, एप्रोटिक, तो वो आपका SN2 एप्रोटिक होगा। तो जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है प्रोटिक मीडियम, वो नहीं मिलेगी। और रिएक्शन जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कैटायन बनने से पहले ही डायरेक्ट जो आपका SN2 कंसर्टेड मैकेनिज्म है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखना ऐसे सबस्टेट, ये सबस्टेट ऐसे हैं जो दोनों तरह का मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। तो कंडीशन देख के हम बता सकते हैं कि यस इट विल बी SN1 और SN2।
जैसे कि ये अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करा दें हम HBr एक्वस मीडियम में। एक्वस मीन्स वाटर इज देयर सॉल्वेंट, तो पोलर भी है, प्रोटिक भी है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, तो ये आपका प्रोटोनेट होगा तो गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। और गुड लिविंग ग्रुप बना तो अब जो ब्रोमाइड यहाँ से रिलीज होगा, तो क्या अब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा? तो वो आपके पास मीडियम एक्वस मीडियम दिया हुआ है, तो एक्वस मीडियम में क्या होगा भाई? पोलर प्रोटिक मीडियम हो गया, तो ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी सिस्टम पे कार्बोकैटायन बन सकता है। और कार्बोकैटायन बना तो ये कौन सी रिएक्शन पाथवे हो गया? SN1, ये चीज। अब ये सेम रिएक्टेंट अगर हम PCl5 डाल दें, PCl5 और मीडियम एनहाइड, PCl5 जो है वो वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, तो HCl गैस निकलती है। तो हम PCl5 जब लेते हैं तो रिएक्शन कंडीशन में मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है इसको। तो नॉन एक्वस मीडियम लिया जाता है, नॉन एक्वस, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि ए प्रोटिक मीडियम हो गया। तो इसके लिए और सॉल्वेंट जो है DMF है, DMSO है, क्लोरोफॉर्म है, बहुत सारे सॉल्वेंट हैं जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। तो PCl5 के साथ जब इसको करते हैं तो ये पहले तो गुड लिविंग ग्रुप बनेगा, ऑक्सीजन जो है वो आपका फॉस्फोरस के साथ अटैच होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगी? एक क्लोरीन निकल जाता है PCl5 में से, ठीक है जी। ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ जाता है और गुड लिविंग ग्रुप बनता है। तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो आपका SN2 अटैक करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनने के लिए सुटेबल सिचुएशन नहीं है। तो और नॉन पोलर ए प्रोटिक मीडियम में जो क्लोराइड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये बात की थी हमने कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अगर आपके पास ए प्रोटिक मीडियम है तो ये ऑर्डर होता है, और प्रोटिक मीडियम होगा तो आपका आयोडाइड की तरफ। तो क्लोराइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, द मीडियम इज ए प्रोटिक, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और सेकेंडरी सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई इट कैन गिव SN2 रिएक्शन एंड लिविंग ग्रुप इज आल्सो गुड। तो ये मोइटी यहाँ से निकलेगी भाई, यहाँ से आपका एक क्लोराइड निकल जाएगा, ठीक है, और वो H लेके यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या निकला? HCl निकल जाएगी और यहाँ POCl3 निकल जाएगा, तो क्लोराइड, तो ये वाया SN2 है। तो एक सबस्ट्रेट दोनों तरह की रिएक्शन शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। Now some other example. ये कंपाउंड, इसकी रिएक्शन करा दें हम HBr से, तो एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन, और क्योंकि यहाँ टर्सरी सेंटर है, अलाइलिक है, तो ये क्या बन सकता है भाई? कार्बोकैटायन स्टेबल। तो ये कंडीशन में कार्बोकैटायन बना। अब ये कार्बोकैटायन क्योंकि रेजोनेंस में है, डीलोकेलाइजेशन में है, इस तरीके से, तो दो स्ट्रक्चर नहीं है, ये दो, सॉरी, दो कैटायन नहीं है,
एक ही कटायन के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, तो रेजोनेंस बोल देते हैं हम ऐसी सिचुएशन में। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। सो कटायंस आर हाईली स्टेबल। तो SN1 टाइप मैकेनिज्म हो गया ये क्या हुआ, SN1 टाइप मैकेनिज्म। और अब यहाँ आपका जो ब्रोमाइड है इसको अटैक करना है, तो ब्रोमाइड किस पोजीशन पे ज्यादा रिएक्ट करेगा, कि दो सेंटर ऐसे हैं जहां आपका कार्बोकटायनिक नेचर है, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डीलोकेलाइजेशन में है और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, दो सेंटर ऐसे हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल मोइटी है वो किस कार्बन को अप्रोच करे, टर्शियरी। टर्शरी क्यों? सर वहाँ का कार्बोकैटायन स्टेबल है ज्यादा। स्टेबल है। कटायन तो दोनों ही ये दो डिफरेंट कटायन नहीं है ना बेटा। आप ये तो कह नहीं सकते कि वो कटायन ज्यादा स्टेबल, वो कटायन ज्यादा स्टेबल। दो कार्बोकटायन थोड़ी है, कार्बोकटायन तो एक है, उसके दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्या होगा कि जैसे आपको टर्सरी नेचर जो दिख रहा है, ये है टर्सरी नेचर, ये है प्राइमरी, अलाइलिक पार्ट तो कॉमन हो गया। yes. तो आपका ये कार्बोकटायन है जो एक ही मोइटी है कार्बोकटायन, उसके दो स्ट्रक्चर हैं। तो जब आप टर्सरी वाले सेंटर को अप्रोच करेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए एनर्जी क्या चाहिएगी, बहुत कम चाहिएगी टर्सरी वाले के साथ, और उसके थ्रू आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। एक दूसरा क्या है आपका प्राइमरी टाइप, इन प्राइमरी के साथ अगर इंटरेक्शन होगा तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिएगी, कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिएगी। टर्सरी वहां वो उस पोजीशन पे टर्सरी कैरेक्टर है, कटायन जो है टर्सरी टाइप के कार्बन के ऊपर वो चार्ज आ रहा है। तो दो चॉइस हैं, मतलब हमें इस ये देखना, ये अलग अलग नहीं है एक तरीके से, एक्चुअल में तो ऐसा होगा। yes. तो अब अप्रोच इसकी जब यहाँ करोगे तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा या फिर yes. इसके साथ इंटरेक्ट करे, तो ट्रांजिशन स्टेट बननी स्टार्ट हो जाएगी, पार्शियल मेकिंग होगी। yes, तो ट्रांजिशन स्टेट कहाँ ज्यादा स्टेबल होगी, जहां कटायनिक जो आपको लग रहा है कि यहाँ कटायनिक नेचर ज्यादा स्टेबल होगा, तो वह टर्सरी टाइप। तो टर्सरी टाइप पे इजीली अप्रोच होगी, इसका मतलब वहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम। तो वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। समझ में आई ये बात? जहाँ yes. एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी वो है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। अब दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन उसके लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, और yes. एक्टिवेशन एनर्जी वहां ज्यादा लगेगी और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है ज्यादा स्टेबल। क्यों भाई ज्यादा स्टेबल क्यों बनता है, हम देख लेते हैं। और ये प्रोडक्ट क्या होगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये कार्बोकटायन था हमारे पास। अब दो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उसमें क्या क्या बन रहे हैं, कि ये आपका ब्रोमीन यहाँ आ जाए या फिर आपका ब्रोमीन प्राइमरी सेंटर पे आ जाए। अब प्रोडक्ट है एल्कीन, सो विच एल्कीन इज मोर स्टेबल, more substituted, and the right side which is thermodynamic control product, it is more stable. This is more stable and this is kinetic control product. तो अब क्या डिसाइड करेगा कि कौन सा ज्यादा बनेगा, टेम्परेचर। yes. ठीक है, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक वाली एप्लीकेशन लगा दो यहाँ। अगर आपके पास कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ या हीटिंग दी है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक बेटा, काइनेटिक के लिए लो टेम्परेचर दिया होगा, कि जब लो टेम्परेचर होगा तो सिर्फ वही पाथ फॉलो हो सकता है जिसके लिए एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं, टेम्परेचर कम है। तो जब आपको लो टेम्परेचर, मान लो कि ये रिएक्शन में
0 डिग्री पे, -10 डिग्री पे अगर मैं ये परफॉर्म करता हूँ तो वहां सिर्फ कौन बनेगा? ये मेजर बनेगा। और अगर यहाँ हीटिंग या आपको कोई टेम्परेचर नहीं दिया तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा। तो अब मेजर कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। तो अभी कंडीशन में क्या आपको कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है? नो सर। नहीं, तो हम क्या कह देंगे कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट इज मेजर हियर। समझे? यस सर। तो अब देखो, ये जो प्रोडक्ट बना है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, ये कहाँ बना है? जहां से लिविंग ग्रुप निकला है वही सब्स्टिट्यूशन हुई है। यस। तो इसको तो बोलेंगे हम ये SN1 वाला प्रोडक्ट है, कार्बोकटायन है, वही कार्बोकटायन के थ्रू बना है। दूसरा भी तो कार्बोकटायन के थ्रू बना है, लेकिन आपका न्यूक्लियोफाइल वहां लगा है जहां आपका लिविंग ग्रुप था ही नहीं, दूसरी जगह। यस। और ये रीअरेंज हुआ है या कहें कि डिलोकलाइजेशन के थ्रू ये जो प्रोडक्ट बना ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स के रीअरेंजमेंट के थ्रू हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो गए। तो ये उस न्यूक्लियोफाइल आपका उस कार्बन पे नहीं है जहां लिविंग ग्रुप इनिशियली था। तो ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? SN1 प्राइम। प्राइम लगा देते हैं। प्राइम कब यूज करेंगे? SN1 है तो वही कार्बोकटायन के थ्रू, वही सिंगल स्टेप रिएक्शन, सब कुछ SN1 वाला। बस न्यूक्लियोफाइल किस सेंटर पे लगा हो? किसी भी और सेंटर पे लगा हो जहां लिविंग ग्रुप नहीं था अटैच। और जहां लिविंग ग्रुप अटैच था आपका SN1 मैकेनिज्म के थ्रू वही न्यूक्लियोफाइल आएगा उसी कार्बन के ऊपर। तो वो सिंपल वाला जो हम कर चुके। यस। यस सर। ठीक है, तो आया शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रीअरेंजमेंट। तो SN1 और SN1 प्राइम में ये डिफरेंस होगा कि आपका रीअरेंज, इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट के बाद डीलोकलाइजेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा। और मेन उसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि न्यूक्लियोफाइल उस पोजीशन पे नहीं होगा जहां लिविंग ग्रुप था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। यस। इसी तरीके से SN2 को भी हम लिख सकते हैं SN2 प्राइम। SN2 एंड SN2 प्राइम। जहां प्राइम लग जाए बस क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे नहीं आएगा जहां लिविंग ग्रुप था अटैच ओरिजिनली। बस प्राइम वाले की ये बात है। तो देखो इसका एग्जांपल अलाइलिक टाइप में ही दिखाते हैं। टोसिलेट is a good living group. Methyl sulfide is very strong nucleophile. Allylic position है और very strong nucleophile. So SN2 mechanism is followed. तो ठीक है जी। अब ये जो पोजीशन है ये अलाइलिक भी है और प्राइमरी भी है। यस। तो यहाँ आपके पास बैक साइड अटैक जो है इससे बिल्कुल इजीली पॉसिबल है। प्राइमरी सेंटर, गुड लिविंग ग्रुप, ये बन गया। तो ये तो हुआ आपका SN2 प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये इस कार्बन को अप्रोच करें
क्यों भाई इस कार्बन को अप्रोच क्यों करें? बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो आपके पास पाई ऑर्बिटल हैं और ये यहाँ जो आपकी सिग्मा स्टार है, ठीक है, ये ओवरलैप कर सकते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो सकती है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बैक साइड से कहाँ जाए, अटैक कर दे उस सेंटर पे जहां लिविंग ग्रुप है। क्योंकि पाई बॉन्ड है इसलिए ब्रेक हो सकता है आसानी से और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ क्या आ रहा था कि ये न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे इसको पुश कर रही है। अभी क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर रहे, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं और पाई इलेक्ट्रॉन इनको पुश कर रहे हैं। तो इससे दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, एक है पाथ ए मान लिया, एक दूसरा पाथ है बी मान लिया। तो बी पाथ से क्या बना बेटा, यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, ठीक है जी, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ तो यानी कि वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और लिविंग ग्रुप निकल गया, बन गया ये प्रोडक्ट। यस इसका मत, और ये क्या है आपका लिविंग ग्रुप जहां अटैच था वहां नहीं लगा आपका न्यूक्लियोफाइल, तो दिस इज SN2 प्राइम। प्राइम। अब यहाँ मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो दोनों जगह रिएक्शन हो सकती है इन दो पाथ से। तो SN2 में एक क्राउडिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस मुझे ये बताओ, ये पोजीशन ज्यादा क्राउडेड है या ये पोजीशन ज्यादा क्राउडेड? टर्शियरी जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो पोजीशन ज्यादा क्राउडेड होगी। यस तो ये पोजीशन ज्यादा क्राउडेड है इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ, माइनर माइनस, और पहले वाला नॉर्मल वाला आपका मेजर। इस तरीके से डिसाइड हुआ। ऐसे ही अगर आप इस पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर दें तो देखो दिस इज मोर क्राउडेड पोजीशन, यस ये पोजीशन, और दिस इज लेस क्राउडेड पोजीशन। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि वही दोनों जगह रिएक्शन हो सकती है फिर वैसे ही कि यहाँ भी हो जाए और यहाँ भी हो जाए, है ना, वही चीज। यस तो यही दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो बन सकते हैं। तो प्राइमरी वाले पाई सिस्टम पे अटैक किया तो ये बन गया, तो यही चीज बन गई है, यस ठीक है। तो ये मेजर बनाया, लेकिन ये कैसा है, SN2 प्राइम वाला प्रोडक्ट है, यहाँ नेचर बदल गया। ये माइनर, ये SN2 वाला सिंपल। तो प्राइम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आपका पोजीशन के ऊपर बात है। स्टीरियो केमिस्ट्री जहां आ जाए वहां भी इसका रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्राइम वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C और उससे नेक्स्ट पोजीशन ऐसी है जहां आपका लीविंग ग्रुप जो है सपोज वो अबव द प्लेन है, इस तरह की स्टीरियो दी हुई है। तो ये है आपका प्लेनर सेंटर। तो जब SN2 प्राइम होगी, SN2 प्राइम, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे आता है तो कहां से आएगा, बैक साइड अटैक से, यस ठीक है। ये है डायरेक्ट वाला हो गया। ठीक है, डायरेक्ट SN2। लेकिन जो आपके पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होगी वो इस कार्बन पे आएगी और इस कार्बन पे क्या होगा भाई,
उस डायरेक्शन से आएगा न्यूक्लियोफाइल जिस डायरेक्शन में आपका लीविंग ग्रुप है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएंगे, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन बिलो साइड जाएगा और बिलो साइड से ही अटैक चाहिए इस सेंटर के ऊपर, है ना, क्योंकि लीविंग ग्रुप के एंटी डायरेक्शन से आना, तो अटैक होना चाहिए बिलो साइड। तो ये बिलो साइड कब आएंगे? जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, तभी Yes. पाई इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे। तो यहाँ SN2 प्राइम जो है, यहाँ आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करेगा वो अबोव द प्लेन अप्रोच करे और पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये SN2 प्राइम। तो ये तो हो गया स्टीरियो। अब मेजर माइनर कौन सा बनेगा ये हम ऊपर डिसाइड कर चुके कि ना, स्टीरियो में या क्राउडिंग फैक्टर वगैरह जो भी आ जाएगा, ठीक है, उससे डिसाइड कर Yes. लेंगे। किसके नेबर में ज्यादा क्राउडिंग होगी उसको फॉलो, वो आपका मेजर बनेगा, और जहां ज्यादा क्राउडिंग होगी जिसके नेबर में वो माइनर बनेगा। ये तो क्या मेजर माइनर। और स्टीरियो इस तरीके से काम करती है। सेकंड वाला SN2 प्राइम है। क्या है बेटा? ये जो आपने दो प्रोडक्ट बनाए थे बॉन्ड सी वाले, तो इसमें जो सेकंड वाला है वो SN2 प्राइम है। तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा कि अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे HX में कार्बोकैटायन के थ्रू जाते हैं यूजुअली, और फॉस्फोरस हैलाइड में SN2 के थ्रू जाते हैं। एल्काइल हैलाइड हैं, उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब एक है ईथर टाइप लिंकेज हो, ROR लिंकेज, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो भी शो कर सकते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं ईथर क्लीवेज में। ईथर क्लीवेज जैसे बात है कि ईथर होगा आपके पास ROR, और ये सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, जो एल्काइल सेंटर या कोई भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट हो, R एंड R प्राइम, दिस कैन बी सेम और डिफरेंट। तो ईथर को ब्रेक करने के लिए वही ऑक्सीजन, जैसे OH है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ईथर में भी ऑक्सीजन नहीं जाती, तो इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम क्या डाल देते हैं, HX यहाँ ज्यादातर HBr या फिर HI यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन हाईली पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो उसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए जिससे कि वो ज्यादा प्रोटोनेटेड एग्जिस्ट करे। कि ये जो ऑक्सीजन है अगर ये प्रोटोनेट हो गया तो ये अब आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा भाई, Yes. ठीक है, ये सिचुएशन। तो अब ये इसके निकलने की टेंडेंसी बन गई, तो हमने इसको बना दिया अब गुड लिविंग ग्रुप। तो अब क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस सेंटर पे, देखो ये हो गया R और ये हो गया आपका लिविंग ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस सेंटर पे आएगा तो ये बॉन्ड टूट के इधर जाएगा। न्यूक्लियोफाइल अगर लेफ्ट वाले सेंटर पे आएगा तो ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे जाएगा। तो अब किस वाले कार्बन पे अप्रोच करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, यहाँ आपको ये सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अब आपका यहाँ कौन होगा, X नेगेटिव, जो यहाँ से रिलीज होगा। Yes. तो X नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है अब ये कहाँ से जाएगा, तो यहाँ दो चीजें, दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है कि आपका इस पोजीशन पे ये रिएक्ट करे और ये बॉन्ड टूट के यहाँ, तो क्या चीज बन जाएगी, लेफ्ट वाला R जो है वो अल्कोहल बना देगा
और जो राइट वाला R प्राइम दिख रहा है वो एल्काइल हैलाइड बना है। ठीक है, ये चीज हो गई। और Yes. क्या बन सकता था कि ये X नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करके इस बॉन्ड को जैसे वो इस डायरेक्शन से लीव हो जाए, तब आपका लेफ्ट वाला R जो है वो X जुड़ेगा तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और राइट वाले के पास ऑक्सीजन रह जाएगी तो वो OH बनेगा। तो यहाँ हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है जो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और कौन सा है जो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा। इसमें ये सोचने वाली बात होती है ईथर क्लीवेज में। तो ये रिएक्शन जो है किस चीज पे डिपेंड करेगी? इफ R एंड R प्राइम, अगर ये आपके प्राइमरी, मिथाइल भी ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है, तो ये होते हैं लेस हिंडर्ड, बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं होते। इस वजह से यहाँ कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। तो अब देख लेंगे कि R1 और R प्राइम और R जो है इनमें से लेस हिंडर्ड कौन सा है, वो सेंटर देख लेंगे, उस सेंटर पे जाना है। ठीक है, इफ R और R प्राइम एनी वन इफ टर्शरी इन नेचर, ठीक है, तो टर्शरी जहां होगा वहां कार्बोकैटायन बनने के चांस बढ़ जाएंगे, स्टेबल है इसलिए, तो कार्बोकैटायन के थ्रू रिएक्शन होगी तो SN1 फॉलो करेंगे। तो SN1 फॉलो करने के लिए आपको क्या देखना है? देखो कि कौन सा R ग्रुप जो है वो स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखना होता है ईथर क्लीवेज में, तो कहाँ मेन रिएक्शन होगी। तो हमारे पास ईथर है CH3CH2OCH3, तो इसकी रिएक्शन HBr के साथ करा दें तो यहाँ प्राइमरी और मिथाइल है तो SN2 फॉलो होगा, और SN2 फॉलो होगा तो आपका जो स्मॉल ग्रुप या लेस हिंडर्ड साइट होगी उसके ऊपर आपका हेलोजन अटैच होगा। यही बात है भाई, न्यूक्लियोफाइल हैलाइड। Yes. तो ये मेजर मिक्सचर बनेगा। दूसरा मिक्सचर क्या हो सकता था? इथाइल ब्रोमाइड और मीथेनॉल CH3OH, दूसरा मिक्सचर वो माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। अच्छा, एक और बात ईथर लिंकेज में कि मान लो आपके पास एक साइड अराइल ग्रुप है और एक साइड मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ तो SN2 रिएक्शन तो सिर्फ sp3 सेंटर पर ही होगी भाई, Yes, sir. sp2 के ऊपर तो रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये यहाँ से निकलेगा ही नहीं, यहाँ कोई Yes. सब्स्टिट्यूशन होगी ही नहीं। दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियोफाइल दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, सो वो क्या करेंगे? दूसरे को रिपेल कर। तो पाई सिस्टम पे, पाई कार्बन पे रिएक्शन नहीं होती SN1 और SN2, लेकिन हमने SN2 प्राइम देखा था वो पाई सिस्टम पे ही होती है, लेकिन फाइनली सब्स्टिट्यूशन कहाँ होती है? sp3 सेंटर के ऊपर, यहाँ से यहाँ। तो वो इस तरह की पोजीशन भी होनी चाहिए, यानी कि अलाइलिक टाइप में आपका प्राइम हो सकता है पाई बॉन्ड पे, ये तो अलाइलिक नहीं है, ये तो डायरेक्ट जुड़ा है ना, पाई के साथ डायरेक्ट जुड़ा है आपका, ये लीविंग ग्रुप अगर इसको कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, लेकिन प्राइम के लिए कैसा होना चाहिए? ये सिचुएशन होनी चाहिए।
तो यहाँ रिएक्शन सिंपल है बात कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है sp3 कार्बन के ऊपर ही सब्स्टिट्यूट होंगे। तो sp3 कार्बन के ऊपर जो लीविंग ग्रुप है वो निकलेगा। सो दिस इज sp3 कार्बन और ये आपका लीविंग ग्रुप। तो यहाँ जब आप HBr HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोटोनेशन होगी, वही चीज फिनॉल, यस सर। है ना। और यहाँ मिथाइल, और जब आयोडाइड निकलेगा तो वो यहाँ क्या फॉलो करेगा, SN2। यस। फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। अब ईथर साइक्लिक भी हो सकते हैं जिसमें इपोक्साइड। सर एक बार प्रीवियस दिखाना। यस सर। इपोक्साइड रिंग क्लीवेज के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इपोक्साइड रिंग इज आल्सो ईथर। हमारे पास इपोक्साइड है, ये 3 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन, ऑक्सीरेन भी बोलते हैं इसको, यस सर। ठीक है, और इपोक्साइड भी। तो ये वही चीज हो गई ROR, ठीक है। बस ये क्या है, दोनों R पार्ट आपस में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये जोकर बन गया। तो ये वही है ईथर लिंकेज। तो वही इसमें आप एसिड डालोगे तो क्लीवेज हो जाएगा। बस यहाँ अब ये दोनों सेंटर तो सेम हो गए, ये दोनों आर सेम टाइप के हो गए, तो कहीं भी रिएक्शन कराओ। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होगा, जब एक डायरेक्शन में आपका एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट हो जो डिफरेंशिएट करे, अनसिमेट्रिकल बनाए, तो उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्टिविटी होगी वहां, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो इपोक्साइड को 2 तरीके से क्लीवेज कर सकते हैं। एक तो जैसे हमने ऊपर एसिड मीडियम पढ़ा वो है, और दूसरा मीडियम आपका अल्कलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मीडियम एसिडिक है ठीक है, और उसमें जो ये रिएक्शंस होंगी इस तरह के एसिडिक मीडियम में, वो यूजुअली सोल्वोलिसिस टाइप की होंगी, यानी कि सोलवेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। कि सोलवेंट जो है वही आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसे कि अगर आप एसिडिक मीडियम में H आयंस और साथ में आपके पास सोलवेंट क्या, मिथेनॉल, वाटर भी हो सकता था या मिथेनॉल का एग्जांपल है, ठीक है जी। तो यही सोलवेंट जो है आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, ऑक्सीजन लोन पेयर। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई भाई, SN1 टाइप हो गई। यस सर। दिस इज नॉट एग्जैक्टली SN1 मैकेनिज्म, बट SN1 टाइप सिचुएशन यहाँ होगी। अभी देखते हैं कि ये क्या फॉलो करेगा, SN1 लाइक, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ। ये SN1 लाइक मतलब जिस डायरेक्शन में कार्बोकैटायन करेक्टर ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांजिशन स्टेट में, SN1 मतलब कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन किस Yes. डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल है। तो डायरेक्शन की बात मतलब, क्योंकि अब 2 डिफरेंट डायरेक्शन से ब्रेक, इधर से ब्रेक हो सकता है और इधर से ब्रेक हो सकता है ईथर बॉन्ड। यस सर। तो आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, कहाँ से क्लीवेज करें। तो ये यहाँ बनेगा भाई,
Yes. Yes, मोर sir. सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ कंप्लीट ब्रेकिंग नहीं होती इसकी इपोक्साइड रिंग की। तो SN1 लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा भाई, रिएक्ट करेगा एट मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन जिसने डोनेट करने हैं किस सेंटर को देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पे ही होगी, क्योंकि वहां आपका डेल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इस वजह से तो न्यूक्लियोफाइल, अब आप जो भी सोलवेंट है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है एसिडिक मीडियम में, उसको कहाँ रिएक्ट कराएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पे। रीजन क्या है कि कटाइनिक नेचर जो होगा ट्रांजिशन स्टेट में वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसी डायरेक्शन से ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि ये ऊपर जो है इसमें हम ये मिथाइल लगा दें सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपका इपोक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी हमने मिथेनॉल के साथ इन एसिडिक मीडियम से H2SO4 डाल दिया। तो क्या बन जाएगा यहाँ, ये आपके पास ईथर जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट होगी भाई, ये सिचुएशन आ जाएगी। तो अब आपका क्लीवेज होना है और न्यूक्लियोफाइल है वीक और प्रोटिक मीडियम है, कटायन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। तो हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, क्यों वो भी बताता हूं। तो ये आपके पास ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा, ये बॉन्ड लंबा टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरा बॉन्ड Yes, छोटा sir. रहेगा। तो इस पोजीशन पे डेल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ H और ये फुल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये दो चीजें। या फिर आप क्या कर सकते थे कि बॉन्ड जो है इस डायरेक्शन से अगर टूटना स्टार्ट होता तो वो लेस सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होता, लेस Less स्टेबल। stable. तो ट्रांजिशन स्टेट बन सकती हैं, दो बन सकती हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट जब दो बनेगी इस तरीके से, ये डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, तो ये है आपका प्राइमरी टाइप और ये है आपका सेकेंडरी टाइप। ठीक है भाई, Yes. दिस इज मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो जो आपकी ज्यादा स्टेबल होगी ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिएगी, कम, वो पाथ क्या होगा, फास्टर। समझ गए। Yes. तो अब आपका जो मिथेनॉल है वो क्या करता है, जैसे ही टूटना स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन में रिलीफ मिलेगा, 3 मेंबर्ड रिंग है वो, उसका बॉन्ड टूट रहा है। तो जैसे ये टूटना स्टार्ट होगा, पूरा टूटेगा भी नहीं, कि मिथेनॉल जो सोलवेंट है वो इस सेंटर को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके से बनेगी वो देखना, स्टेबिलिटी कहाँ होगा ज्यादा, और फिर न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करेगा इस तरीके से मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पे। तो अब ये पूरी तरीके से रिंग ब्रेक नहीं हुई, तो यहाँ इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अभी भी इनके बीच में है। Yes, sir. तो जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन,
उस डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल का आना क्या होगा? हिंडर। डिफिकल्ट। ठीक है, जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप निकलने लग रहा है, जैसे SN2 में हम देखते थे कि ट्रांजिशन स्टेट में निकल रहा है, तो सेम साइड से नहीं आ सकता न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? ऑपोजिट। अपोजिट, एंटी अटैक। यानी फ्रॉम एंटी डायरेक्शन। तो लिविंग ग्रुप इपोक्साइड रिंग है, तो इपोक्साइड रिंग देखना है भी, रिंग की डायरेक्शन क्या दी हुई है। जैसे कई बार आपका क्या है, इस तरीके से दे दिया ऑक्सीजन, तो इंडिकेट कर रहा है कि ये बिलो द प्लेन या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? अबव फ्रॉम द प्लेन और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये इंडिकेशन होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट है, इस वजह से कंप्लीट कटायन नहीं बना है, दैट्स वाई ऑपोजिट डायरेक्शन से ही आ सकता है। तो डायरेक्शन हमेशा इपोक्साइड से किस डायरेक्शन से आएगा न्यूक्लियोफाइल? हमेशा एंटी डायरेक्शन। तो यहाँ ना तो ये पूरा SN1 मैकेनिज्म है, ना ही SN2 मैकेनिज्म है। इट इज SN1 लाइक रिएक्शन, वही मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वहां मेन रिएक्शन होगी। तो ये क्या बन गया भाई, इस पोजीशन पे आपका मिथेनॉल से मिथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा, और इस कार्बन से यहाँ ये OH बन जाए। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये होगा आपका एसिडिक मीडियम में। तो ईथर ही है, HBr वगैरह भी डालें इसमें तो वही चीज रहेगा भाई, कि प्राइमरी और सेकेंडरी है या मिथाइल है, इस तरह का है, तो वहाँ SN2 टाइप फॉलो होता है। HX वाले केस में जो ऊपर लिया, यहाँ HX नहीं है, क्योंकि HX वाले में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी आता है, तो सेकेंडरी तक तो SN2 ही फॉलो कर रहा होता है, जो हमने अभी किया ईथर के लिए। लेकिन यहाँ कोई अनायनिक न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, यहाँ तो सोलवेंट ही है। तो यहाँ तो मोर सब्स्टिट्यूटेड देख लो, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट है, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो ये होगा एसिडिक मीडियम में रिंग क्लीवेज विद सोलवेंट। दूसरा है हमारा अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मिथॉक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करा दे, मिथेनॉल सॉल्वेंट है, लेकिन साथ में आपका क्या है, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो वो क्या फॉलो करेगा, वो आपका फॉलो करेगा SN2। और SN2 का मतलब क्या होगा, बैक साइड, वो तो दोनों में ही है भाई, बैक साइड अटैक एट लेस हिंडर्ड सेंटर। ठीक है, ये होगा आपका अल्कलाइन मीडियम में। तो इसी रिएक्शन में अगर हम ये डाल दें, मिथॉक्साइड डाल दें, सोडियम मिथॉक्साइड, पोटेशियम मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ से सॉल्वेंट, so methoxide here will react like SN2 from backside attack, so this is the least substituted carbon, so less hindered position होगी ये, और less hindered position होगी तो यहाँ आपका SN2 टाइप मैकेनिज्म होगा। तो CH3 इस टाइप से यहाँ आपका क्या जुड़ गया, OMe कनेक्ट हो गया, यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, जो सोलवेंट से प्रोटॉन लेके क्या बना देगा, OH। So this will be the major product। बनेंगे दोनों दोनों, जैसे दो पोजीशन है डिफरेंट टाइप की, दोनों जगह रिएक्शन हो जाए, लेकिन
मेजर माइनर कौन सा बनेगा वो कंडीशन देख के हम प्रिडिक्ट करते होते हैं। जैसे कि साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड है, मान लो कि आपको यहाँ ये, और इसकी रिएक्शन में आपको करा दिया जी इथेनॉल डाल दिया इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम है, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पर रिएक्शन होगी और एंटी टू द इपॉक्साइड रिंग। तो इसका मतलब आप क्या प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें उनमें आपको ये चीज देखनी है। जैसे ABCD 4 ऑप्शन हो गए। तो देखो इसमें अब आपको मैकेनिज्म नहीं करना है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखना है। यहाँ कि मोर एसिडिक कंडीशन, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेंटर पे रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन होगी, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस वाले सेंटर पे क्या आएगा, OH आएगा फाइनली। ठीक है, वो यहाँ ये है, ये हो गई 2 प्रोडक्ट पॉसिबल। यस अब इनमें से कौन सा बनेगा ये देखना है। तो जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, ये मैंने थोड़ा इसमें इथोक्सी मैंने हर जगह इथाइल लगा दिया है, इथेनॉल है तो इथोक्सी ग्रुप। ठीक है जी, तो ये 2 में पॉसिबिलिटी है। और इथेनॉल कहाँ से आएगा, जो आपका इपॉक्साइड बैक साइड, तो बिलो द प्लेन आ सकता है। तो बिलो द, यहाँ ये अबोव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन, यानी कि ये करेक्ट हो गया। और जो आपका सब्स्टिट्यूएंट था वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, उससे अपोजिट सिचुएशन में, क्योंकि आपका इथेनॉल अगर बिलो द प्लेन आएगा, ये रिंग ओपन होगी, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बिलो द प्लेन नहीं रह सकता, क्योंकि बिलो द प्लेन क्या आ रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल। सो दिस सब्स्टिट्यूएंट हैज टू गो अपवर्ड साइड। तो इस तरीके से आपको ये करेक्ट ऑप्शन देखना। मेजर और इसी में अगर आप इथोक्साइड डाल देते हैं तो अब लेस सब्स्टिट्यूटेड पे आएगा बैक साइड से ही, लेकिन लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो बैक साइड से बिलो द प्लेन आएगा आपका इथोक्साइड, और रिंग ओपन होके ऑक्सीजन तो अबोव दी रहेगी, जिस साइड में इपॉक्साइड है तो वहीं रहेगी ऑक्सीजन, तो खुल के वो अपवर्ड साइड OH बनेगा फाइनली,
और जो मिथाइल जैसे था वो वैसे, क्योंकि रिएक्शन यहाँ हुई ही नहीं सेंटर पे, तो यहाँ की स्टीरियो तो सेम रहेगी। यहाँ रिएक्शन हुई नहीं, रिएक्शन हो रही है इस सेंटर पे, तो यहाँ स्टीरियो चेंजेज होंगे। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा जब आपका अल्कलाइन मीडियम। ओके जी, तो ये अपने पास SN1 SN2 उनका प्राइम सिचुएशन, एक SNI भी है, वो लास्ट में करेंगे, SNI मैकेनिज्म। Now intramolecular substitution reaction, usually intramolecular जाते हैं SN2 पाथ से। इंट्रामोलिकुलर में हमें देखो क्या बात है कि एक कार्बन सेंटर है जिसके पास लीविंग ग्रुप अटैच है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, वो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में वो डाल देता था। यही बात थी भाई। यस। तो ये इंटरमोलिकुलर, दो सेपरेट मोइटी रिएक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कोई भी एटम है, अगर वो आपका कनेक्टेड है उसी मॉलिक्यूल में जिस कोई कार्बन जिसके पास लिविंग ग्रुप है, और उस कार्बन के पास और कोई चेन आगे जा रही है जिसमें एक ऐसा एटम हो जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम कर सके। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर, है ना, जो न्यूक्लियोफाइल का काम करना है। तो ये SN2 रिएक्शन ही होगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट। सो ये लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए क्या चाहिए, एंटी डायरेक्शन, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो ये अटैक भी कैसा होना चाहिए, एंटी अटैक या बैक साइड अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एंटी डायरेक्शन से रिप्लेस कर सके लिविंग ग्रुप को। तो SN2 इसमें कोई इंटरमीडिएट तो बनेगा नहीं, इसमें क्या बनेगी, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है वाया ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली क्या बनेगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है वो आपका उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा जो लिविंग ग्रुप जिसके साथ था, और ये आपस में कनेक्टेड थे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, वो रिंग बन जाएगी। इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन में क्या बनेगी, रिंग फॉर्मेशन होंगी। तो अब रिंग कितने मेंबर बनेगी, स्मॉलेस्ट 3 पॉसिबल है ना। तो ज्यादातर आपके पास 3 4 5 6 7 इनमें से। और ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, ये बाल्डविन रूल बोलते हैं इसको। जिसने क्या चेक किया था, जो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है एक्चुअली, ठीक है जी, उसकी ट्रांजिशन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, ये किस में फेवरेबल होगी ज्यादा, तो वो ज्यादा फास्ट रिएक्ट। और ये किस पे डिपेंड होगा भाई, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, लेकिन किसके, सब ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। तो ट्रांजिशन स्टेट किसकी ज्यादा फिजिबल होगी, फिजिबिलिटी चेक करते हैं हम फ्री एनर्जी से। तो ये जो पैरामीटर थे इसमें हम ये पहले बताया था कि 5 मेंबर रिंग जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है, ठीक है, 5 6 और फिर 3 4 पॉसिबल नहीं होती, यानी कि 4 मेंबर रिंग जहां बनेगी वो बहुत स्लो रिएक्शन होगी, 5 मेंबर जहां रिएक्शन होगी वो काफी
फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे काम आने वाले, और इसमें एक और चीज बताई थी कि ये क्यों बनती हैं, क्योंकि डेल्टा एच जो है ट्रांजिशन स्टेट का वो फेवर करता है, और जो 3 मेंबर्ड रिंग है उसके लिए एंट्रोपी फैक्टर फेवर करता है। ठीक है, बात की थी ये हमने। यस सर। ये बाल्डविन रूल है। बाल्डविन ने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट की रिंग जो बनती हैं इस तरीके से, और जो ओरिएंटेशन है वो कैसे हो, तो वो काफी कुछ चेक किया था। हाँ जी, वो वाला समझ नहीं आया। कौन सी वाली? कैसे बन रही हाँ, रिंग कैसे बन रही है? रिंग कैसे बन, भाई ये दो चीजें आपस, ये सेंटर, ये सेंटर कनेक्टेड है, तो इन दोनों को और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, रिंग नहीं बन गई, साइक्लिक मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं बन गया? ये तो इन जनरल बताया हुआ है कि यहाँ तो इस तरीके से ये कनेक्टेड है। रिंग कैसे बनती है? रिंग ऐसे ही तो बनेगी कि भाई आपके पास एक चेन है, उसके कोई दो एंड लेके आप उनको क्या कर दो, आपस में कनेक्ट कर दो, सो दिस विल बी अ रिंग। तो रिंग तो ऐसे ही, तो यहाँ तो ये सिर्फ पिक्चराइजेशन है कि रिंग फॉर्मेशन होगी अगर क्या हो, इंट्रा मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। जैसे एक एग्जांपल देख लो, उससे पता ही चल जाएगा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, देखो ये ब्रोमीन लीविंग ग्रुप हो गया, ये सिग्मा, इसकी सिग्मा स्टार ये होगी, और जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो आपके इस सिग्मा स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें तो ये बॉन्ड टूट जाएगा भाई, SN2 का सिंपल रिएक्शन। तो यस सर। पहले हम क्या कर रहे थे कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, दो अलग अलग, एक न्यूक्लियोफाइल एक RX, अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी प्रेजेंट है और लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये दोनों चीजें अगर सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, लीविंग ग्रुप एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों चीजें एट सुटेबल पोजिशन, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, तो Br निकलेगा, और Br नेगेटिव जो है एक H यहाँ से ले जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जैसे ही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज, तो ये H पॉजिटिव निकाल देगा, और जिसके से आ जाएगा HBr रिलीज हो जाएगा यहाँ, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका HDD, बन गया रिंग। ऐसे बनती है रिंग, तो सिंपल सी बात है, कोई भी चेन कहीं से भी उसके दो एंड को कनेक्ट कर दे, बन गई रिंग। तो यहाँ 3 मेंबर रिंग का था, ऐसे ही 5 मेंबर, ठीक है, 6 मेंबर या 4 मेंबर जो है उनके बनने की पॉसिबिलिटी है, कि इसमें और भी अगर आपके पास कार्बन है ये मॉलिक्यूल है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अगर इसको अप्रोच करके निकालता है तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 5 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होगी, HBr निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रेट कांस्टेंट से K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? K2। K2 will be higher than K1, सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो किससे डिसाइड होगा, फास्ट कौन सी, वो ये चीज।
इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की। इंट्रामोलिकुलर में एक और नाम आ जाता है जिसको बोलते हैं थोर्प इनगोल्ड इफेक्ट। जैसे ये रिंग फॉर्मेशन वाली चीज है कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है और एक लीविंग ग्रुप है। जर्नल लिख देता हूं, ये लीविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, यही बात थी ऊपर वाले में। एक ये सिचुएशन हो और दूसरी सिचुएशन क्या है, सेम न्यूक्लियोफाइल, सेम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, सेम लीविंग ग्रुप, बट न्यूक्लियोफाइल के नेबर में जो कार्बन सेंटर है अगर उस पे क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट लग जाएं, तो जो पहले क्या थे एच थे, तो इनके बीच में जो एंगल है से है वो है θ1। और जैसे ही ये आर ग्रुप लग गए बड़े, तो ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, मतलब क्राउडिंग की वजह से। तो ये फाइनली कहाँ आ रहे हैं, क्लोज आ जाएंगे। ये बॉन्ड कौन यस सी, सर। ये दो बॉन्ड। तो ये बॉन्ड अगर क्लोज आ जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं उनका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, डिक्रीज। कम हो जाएगा। तो ये है मान लो θ2, तो θ2 इज लेस देन θ1, यही बात है ना। यस सर। तो θ2 जो है वो एंगल कम हो गया, तो उससे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और जो ये रिएक्शन सेंटर है जहां से लीविंग ग्रुप को निकालना है वो क्या जाएंगे, क्लोज। क्लोज। तो और इजी अप्रोच हो जाएगी, जिस वजह से रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। फास्ट। क्लोजर अप्रोच, फास्टर। ठीक है, तो यहां से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, ये कंपैरेटिवली स्लो होगी, ये कंपैरेटिवली फास्ट होगी। ठीक है, गॉट इट। यस सर। तो मान लो ये है आपका K3 और ये है आपका K4, सो K4 विल बी फास्टर देन K3। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है ये थोर्प इनगोल्ड ने ऑब्जर्वेशन ये चेक की थी, इसको बोलते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये रिंग फॉर्मेशन वाला इंट्रामोलिकुलर वाला ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आता है। और इस टॉपिक पे ही आपका डिपेंडेंट है NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो वो भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी इंट्रामोलिक्यूलर, उनके अंदर पाथ जरूर होगा, एक पाथ ऐसा होगा जो इंट्रामोलिक्यूलर होगा, वहां आपको यही अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो वो NGP जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यस सर। आज की कहानी तो यही खत्म। थैंक यू सर। चलो जी, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।